अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ इकरा उमर एंड माय चैनल नेम इज़ इकरा टीच। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 6। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किसके बारे में? कॉन्सेप्ट अबाउट रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या इनके ज़्यादातर इनके एमसीक्यूज़ भी बनाए जाते हैं। इन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेशो से। रेशो क्या है? इट इज़ ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़। ठीक है, रेशो में कंपैरिजन किया जाता है। किस चीज़ों में? क्वांटिटी, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंपैरिजन किया जाता है। कोई भी कंपैरिजन करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज़ का होना तो हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी एक चीज़ पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगी तो ही हम कंपैरिजन करेंगे। और इसकी एक और मेन बात ये है कि जो कंपैरिजन करने के लिए जो क्वांटिटी हो वो सेम यूनिट की हो। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स ना हो। लाइक अगर हम स्टूडेंट्स, एक क्लास के स्टूडेंट्स का हम कंपैरिजन करें हाइट का, तो हम उसको हाइट का, एक स्टूडेंट का हाइट का कंपैरिजन करें, एक का वेट का करें, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने कंपैरिजन करना है हाइट का, हाइट से ही करना है, और अगर हमें वेट का करना है, वेट का वेट से ही करना है। ठीक है, सेम यूनिट होना चाहिए, सेम क्लास होनी चाहिए। ठीक है, आगे है। अब इसको लिखेंगे कैसे? द रेशियो ऑफ ए और बी इज़ द फ्रैक्शन ए, फ्रैक्शन ए गिवन दैट बी। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और हम इसको ए रेशो बी में भी लिखेंगे। अब यहाँ मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे कि मैंने आपको हाइट की एग्जांपल पहले बताया कि अगर आपने हाइट का कंपैरिजन करना है तो हाइट का हाइट से करना है। ठीक है, वेट का करना है तो वेट का वेट से करना है। इसी तरह मैंने ह्यूमन का लिखा है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग का करते हैं तो ह्यूमन का ये नहीं है कि आप एक ह्यूमन ले रहे हैं, एक एनिमल ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा कंपैरिजन नहीं बनता। ह्यूमन का ह्यूमन से बनेगा, एनिमल्स का एनिमल से बनेगा। अब यहाँ पे हमने मेल फीमेल का कंपैरिजन करना है। ठीक है, मेल फीमेल रेशो फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है मेल फीमेल रेशो के लिए। देयर आर 300 फीमेल्स एंड 200 मेल्स। तो फिर इसका मेल फीमेल रेशो जो होगा 200/300 होगा। ठीक है, वी नीड ऑलवेज मोर देन वन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की नीड होती है। कभी भी एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो सकता। दो या दो से ज़्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं हो सकता। और यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइट है तो हाइट का हाइट से कंपैरिजन होगा, वेट है तो वेट का वेट से कंपैरिजन होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रपोर्शन इज द स्टेटमेंट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। अब रेशियो में क्या होता था? रेशियो में हम लोग दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं। इसमें क्या हमने करना है? इसमें है जी, दो रेशियो इक्वल हो तो वो एक दूसरे के प्रपोर्शन होती हैं। इट शो द इक्वालिटी ऑफ टू सेपरेट रेशियो। ठीक है, टू सेपरेट रेशियो की इक्वालिटी जो होती है वो प्रपोर्शन होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टू रेशियो है कोई भी, 5:10 एंड 20:40, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। 5 को 5 1 5 2 ज़ा 10 ये आ गया, और इसको हमने शॉर्ट कर लिया, 0 0 इग्नोर किया। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये 1:2 आ गई, ये भी 1:2 आ गई। अब इसको प्रोपोर्शन को हम एक तो इक्वालिटी के साइन से भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी इसका साइन है, और इसको हम 4 डॉट से भी शो करते हैं। 1/2 प्रोपोर्शन है, 1/2 मतलब दोनों रेशियोज जो हैं जो इक्वल आ गई हैं तो वो क्या है? प्रोपोर्शन। होप सो कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज। अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज के लिए पहले एक छोटी सी एग्जांपल क्वेश्चन लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इफ़ वी हैव 300 फीमेल्स एंड 200 मेल्स देन द परसेंटेज ऑफ फीमेल। हमने फीमेल की परसेंटेज फाइंड करनी है। 300 फीमेल्स हैं और 200 मेल्स हैं, टोटल कितना हुआ? 500। टोटल हमारे पास 500 है और हमारे पास उसमें से हमने 300 फीमेल की परसेंटेज फाइंड करनी है। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिकम परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाती है। जैसे कि परसेंटेज ऑफ फीमेल, फीमेल कितना थे? 300, 300 डिवाइडेड बाय टोटल 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी जो कि 60% आई है। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म ऑफ हंड्रेड्स।
ठीक है। ये हंड्रेड्स की टर्म में क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। इसको हम इसका सिंबल ये है जो कि मैंने हाईलाइट किया है, द सिंबल इज ऑब्रिवेशन ऑफ परसेंट, ठीक है। इसका अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 60% क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100, यानी कि 100% में से 60% जो है वो फीमेल्स हैं और 40% जो रह गया वो मेल्स हैं। ये है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। अब क्या हमने पढ़ लिया? रेशियो पढ़ लिया है हमने, प्रोपोर्शन को पढ़ लिया और हमने परसेंटेज पढ़ लिया। रेशियो में क्या था? दो क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर करते थे, और प्रोपोर्शन में क्या आता है कि रेशियो दो इक्वल होती हैं, ठीक है। और परसेंटेज में क्या आता है कि मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ और उसकी परसेंटेज निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं या तो इसमें से एमसीक्यूज बनकर आता है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। क्या है? पैरामीटर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन की खुसूसियात को बताता है पैरामीटर। इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन व्हेन द एंटायर पॉपुलेशन इज अवेलेबल। जब पूरी पॉपुलेशन अवेलेबल होती है तब इसकी क्वांटिटी को हम लोग कंप्यूट करते हैं। पैरामीटर्स आर फिक्स और कांस्टेंट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लें। पैरामीटर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, वेरी नहीं करते और यूजुअली अननोन होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, फॉर एग्जांपल म्यू फॉर पॉपुलेशन मीन। अब इन्होंने इसका सिंबल बताया वो ग्रीक लेटर। अब अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीटर्स कौन से लेटर्स में होते हैं, यानी वो ग्रीक लेटर में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल। अब ये क्वांटिटी पॉपुलेशन से कलेक्ट की जाती है और स्टैटिस्टिक की क्वांटिटी सैंपल से कलेक्ट की जाती है। एंड स्टैटिस्टिक इज़ वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अब जो पैरामीटर्स होते हैं वो वेरी नहीं करते, वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। और जो स्टैटिस्टिक हैं वो वेरिएबल हैं और ये वेरी करते हैं, ठीक है, सैंपल टू सैंपल। स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन रिप्रेजेंट बाय रोमन लेटर्स। पैरामीटर ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैटिस्टिक जो है वो रोमन लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स बार फॉर सैंपल मीन। ओके, क्लियर? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इन पांचों डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर तो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस मेरी मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।